और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 22 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। और इसी बीच शपथ राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को ठंडा नहीं होने दे रहा और लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। लेकिन एक बार फिर विपक्ष को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी जांच को छलावा और गिरफ्तारियों को सिर्फ छोटी मछलियां बता रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी ट्रस्ट भंग कर नए ट्रस्ट की मांग कर दी है। विपक्ष के इन आरोपों और सुझावों पर योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दे दिया है। सपा से लेकर कांग्रेस तक को उनका इतिहास बताते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है। चढ़ावा चोरी पर योगी का संदेश साफ है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जब 22 जुलाई को एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी तो हर वो दोषी शिकंजे में होगा जिसने राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। कृष्ण मोहन को महामंत्री का कार्यभार दिया गया। जानकारी अभी हमने आपको दी। बैंक खातों के संचालन की नई व्यवस्था भी शुरू की गई है। 3 हस्ताक्षरों से बैंक के खाते चलेंगे। डॉक्टर अनिल मिश्र को जिम्मेदारी से फिलहाल हटा दिया गया है। तो ये नई व्यवस्था लागू की गई है। कृष्ण मोहन को महामंत्री का कार्यभार देने के बाद ये कुछ बदलाव है जो किए गए हैं। खातों के संचालन की जो नई व्यवस्था है वो स्थापित की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाने वाले गोपाल राव अब ट्रस्ट की नई व्यवस्था का हिस्सा नहीं होंगे। पूर्व बैठकों की तस्वीरों में उनकी मौजूदगी सामने आई। अहम फैसलों और मंदिर के आयोजन में भी उनकी भूमिका अहम रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 अहम खबरें। दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। रिज इलाके में देसी पेड़ लगाकर ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसों, 3 नए डिपो, ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग स्टेशन की भी शुरुआत की गई। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में बारिश के दौरान एक बड़े पेड़ की डाली अचानक सड़क पर आ गिरी, जिसकी चपेट में एक मर्सिडीज समेत 2 कारें आ गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं थी। दिल्ली में तिलक विहार चौकी पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत निवासी अजय यादव को गिरफ्तार कर चोरी की 2 मारुति सुजुकी इको कारें बरामद की हैं। आरोपी पर चोरी, लूट और अपहरण समेत कई आपराधिक मामले दर्ज। दिल्ली के पश्चिम जिले में स्पेशल स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान में चल रहे अवैध जुआ रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 13 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर नकदी और ताश की गड्डियां बरामद की। दिल्ली में आयोजित भंडारे ने पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल पेश की जा रही है। नवचेतना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी वेस्ट अभियान के तहत प्लास्टिक थर्माकोल को पूरी हटाकर स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया। साथ ही खाने की बर्बादी भी रोकी जा रही है। और बड़ी जानकारी मिल रही है, मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। क्या बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 20,000 रुपए का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश पर लूट चोरी के कई मामले दर्ज थे। बदमाश से तमंचा बरामद हुआ है। खतौली थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है और अवैध तमंचा इसके पास से बरामद हुआ है।